बाहर के एक घने जंगल में एक गांव बसा था, जिसमें मुकेश नाम का एक व्यक्ति बढ़ई का काम करता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का सोनू और एक लड़की चांदनी। सोनू और चांदनी की माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। वे दोनों हर समय अपनी माँ को बहुत याद करते थे और हर समय अपनी माँ की याद में उदास हो जाया करते थे। भैया, अगर आज माँ जिंदा होती तो हम दोनों को कितना प्यार करती। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। आज मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। उनकी ये बातें उनके पिता सुन रहे थे। अपने बच्चों की उदासी दूर करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सोनू और चांदनी अपनी नई माँ को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गए, लेकिन उनकी सौतेली माँ रंजना उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वह बहुत दुष्ट औरत थी। वह किसी भी तरह बच्चों से छुटकारा पाना चाहती थी और इसलिए वे हर समय बच्चों को दूर करने के लिए नए नए उपाय सोचती रहती थी। और वे रोज अपने पति को सोनू और चांदनी की शिकायत किया करती थी, ताकि अपने बच्चों से उनके पिता नाराज होकर उन्हें घर से बाहर निकाल दे। सुनिए जी, आपको पता है आज सोनू और चांदनी हद ही पार कर दिए हैं। पूरा दिन भर खेलते रहे और इन दोनों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी है। लेकिन मुकेश सोनू और चांदनी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वे अपने दोनों बच्चों को प्यार से समझाने लगा कि वे अपनी माँ को ज्यादा परेशान ना करे और उसे किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका ना दे। सोनू और चांदनी अपने पिता की बात मानकर अपनी सौतेली माँ को खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश किया करते थे, लेकिन उसकी माँ तो किसी भी तरह बच्चों से छुटकारा पाना चाहती थी। गर्मी ज्यादा होने के कारण उनके गांव में सूखा पड़ गया था। लोग तो खाने के मोहताज हो गए थे। इस स्थिति में सोनू और चांदनी को उनकी माँ उनसे और ज्यादा चिढ़ने लगी थी। एक रात वे अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, आपको तो पता ही है गांव में सूखा पड़ा हुआ है और खाने को अब घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे में हम सोनू और चांदनी को अपने साथ नहीं रख सकते। मुझे तो लगता है अब उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुकेश बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और बोलता है, अभी तो वो इतने छोटे बच्चे हैं, उन दोनों के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और तुम भी ये कैसी बातें सोच रही हो? है तो वो हमारे बच्चे ही ना। तुम कुछ तो उन पर दया करो। मैं कुछ नहीं जानती। इस समय तो मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। हम तो खुद खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से ये दो बच्चे। आप मेरी बात मान लो, हम कल ही उन दोनों को किसी घने जंगल में छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने तो अपना फैसला सुना दिया, जिससे मन मारकर बेचारा मुकेश ने फैसला मान लिया। अपनी माँ की बातें सोनू ने सुन ली। सोनू उस समय जाग रहा था। वह तुरंत घर के आंगन में गया और वहां कोने में रखे डिब्बों में से कुछ कंचे अपने पास रख लिए। जैसे ही सुबह हुई तभी उसकी सौतेली माँ बोली, सोनू और चांदनी, अभी हम लोग लकड़ियां काटने जंगल जा रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ जंगल चलोगी। चलो, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। सोनू और चांदनी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। सोनू ने अपने कंचे अपनी जेब में रख लिए, फिर अपने परिवार के साथ जंगल के लिए निकल गए। घने जंगल में पहुंचने के बाद उनकी सौतेली माँ बोली, सोनू और चांदनी, तुम दोनों यहीं पर रुको। हम और तुम्हारे पिताजी दूसरी जगह से लकड़ियां काट कर आते हैं। उनके पिता बेचारे कुछ नहीं बोल पाए, बस उदास आंखों से अपने बच्चों को देख रहे थे। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहां से वह निकल गए। सोनू और चांदनी वहीं पर उनका इंतजार करने लगे। सुबह से शाम होने लगी और अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनके माता पिता अब तक नहीं लौटे। बेचारी चांदनी डर के मारे रोने लगी। तभी सोनू उसे दिलासा दिलाने लगा और बोला,
अब हम दोनों को यहाँ से बिना देर किए हुए निकल जाना चाहिए। सोनू अपने द्वारा रास्ते में डाले हुए कंचे की मदद से घर पहुंच जाता है। जब उनके पिता ने उन्हें देखा तो तुरंत उन्हें गले लगा लिए। उसे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था और तभी वो बोलता है, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। सोनू और चांदनी को वापस घर आए हुए देखकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई और फिर वह दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों के बाद जब उसके पति घर के काम से शहर चले गए, तब वह सोनू और चांदनी के पास जाकर बोली, सुनो, जंगल कुछ लकड़ियां काटने के लिए जाना है। सोनू अपनी माँ की इस चाल को समझ रहा था कि वह कुछ न कुछ करने वाली है। तभी वह रसोई घर में गया और वहाँ से गेहूं के कुछ दाने ले आया। इस बार उसकी सौतेली माँ बच्चों को दूसरे रास्ते से जंगल ले गई और सोनू रास्ते में गेहूं के दाने डालते हुए गया। जब वे जंगल पहुंच गया तब उसकी सौतेली माँ उन्हें एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दी और बोली, तुम दोनों यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करो। जब तक मैं नहीं आती यहाँ से तुम दोनों कहीं मत जाना। मैं जंगल के दूसरे तरफ से लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। सोनू और चांदनी वहीं पेड़ के नीचे अपनी सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उनकी माँ अब तक नहीं आई। बेचारी चांदनी डर के मारे रोने लगी। तभी वो अपने भाई से बोलती है, भैया, अब क्या होगा? अब हम दोनों घर कैसे जाएंगे? मुझे तो लगता है जंगल में अब जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। चांदनी, हमें सुबह का इंतजार करना होगा। जैसे ही सुबह होगी हम घर चले जाएंगे। तुम चिंता ना करो। जब मैं आ रहा था तब आते समय रास्ते में गेहूं के दाने डालते हुए आया हूँ। मुझे तो पहले से ही पता था माँ ऐसी चाल चलने वाली है। अभी तो रात हो गई है, गेहूं के दाने हमें सही से दिख नहीं पाएंगे। हमें सुबह तक का इंतजार करने चाहिए। डरते ही डरते दोनों बच्चे जंगल में रात बिता देते हैं। जैसे ही सुबह हुई तो दोनों बच्चे घर के लिए निकल गए। लेकिन ये क्या, सोनू ने जो रास्ते में गेहूं के दाने डाले हुए थे वो तो चिड़िया खा गई थी। इस कारण बच्चे जंगल में ही भटक गए। भटकते भटकते बच्चे एक स्थान पर पहुंच गए जहां बच्चों ने चॉकलेट से बना हुआ एक घर देखा। वह बहुत खूबसूरत दिख रहा था। दोनों बच्चों की भूख जाग गई और बच्चे तुरंत उस घर में घुस गए और चॉकलेट और आइसक्रीम खाने लगे। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आई। बच्चे बूढ़ी औरत को देखकर डर गए। डरो नहीं बच्चों, ये तो मेरा ही घर है। तुम जैसे अनाथ बच्चों के लिए ही मैंने ये घर बनाया है। चलो चलो घर के अंदर चलो, और भी अच्छा अच्छा खाना है, मैं तुम्हें देती हूँ। दोनों बच्चे काफी भूखे थे, इसलिए बच्चों को बूढ़ी औरत घर के अंदर ले गई। घर के अंदर जाने के बाद बच्चों को ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद सोनू और चांदनी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तब बूढ़ी औरत को सोनू ने जो भी घटनाएं घटी थी वे सारी बताई। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? बच्चों की बात सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब तुम दोनों को यहीं पर रहना होगा। अब तुम दोनों को मैं खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। वह बूढ़ी औरत एक भूत थी जो बच्चों को मारकर खा जाती थी। उसने सोनू को एक पिंजरे में कैद कर लिया। तभी वो बोलती है, तुम जब तक इस पिंजरे में बंद रहोगे, जब तक तुम मोटे और सयाने नहीं हो जाते, तब तक तुम यहीं रहोगे।
और मैं तुम्हें खाऊंगी। कितना मजा आएगा ना। चांदनी को बूढ़ी औरत ने घर की साफ सफाई के कामों में लगा दिया था। हर समय दोनों भाई बहन वहाँ से निकलने का कोई उपाय सोच रहे थे। एक दिन बूढ़ी भूत चांदनी से बोलती है, आज तुम एक बड़े से बर्तन में पानी गरम करो। मैं तुम्हारे भाई को उसमें गलाकर सूप बनाकर पी जाऊंगी। कितना मजा आएगा ना। ये बात सुनकर बेचारी चांदनी डर गई। उसने ये बात जाकर अपने भाई को बताई। तभी सोनू को वहाँ से निकलने का एक उपाय सूझ गया। उसने अपनी बहन के कानों में वह बात बताई। फिर चांदनी एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करने लगी। कुछ देर बाद पानी गर्म हो जाने के बाद फिर वे बूढ़ी औरत वहीं आई और चांदनी से पूछने लगी, पानी गर्म हो गया क्या? मेरी हाइट उतनी अच्छी नहीं है जो मैं देख सकूं। आप खुद क्यों नहीं देख लेती? ठीक है। बूढ़ी भूत एक कुर्सी पर चढ़कर बर्तन में झांकने लगी। तभी पीछे से चांदनी ने जोर से धक्का मारा। बूढ़ी भूत सीधे जाकर पानी में गिर गई। बचाओ बचाओ, अरे ये तूने क्या कर दिया? गर्म पानी में चलकर बूढ़ी औरत मर गई। और फिर चांदनी ने अपने भाई को पिंजरे से आजाद कर दिया। सोनू ने अपनी बहन से बोला, अब हम दोनों को यहाँ से बिना देर किए हुए निकल जाना चाहिए। इधर उधर जंगल में भटकते हुए किसी भी तरह वे अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पिता बहुत उदास बैठे हुए थे। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम दोनों को इतनी ज्यादा परेशानी हुई है। आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से ही निकाल दिया है। अब हम लोग एक साथ रहेंगे। सोनू और चांदनी ने अपने साथ घटी घटनाओं को अपने पिता को बताया और उस दिन के बाद बच्चे खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगे।